हमें सिखाओ, हम क्लास लेने आ रहे हैं कि जिसने 2000 की नोट के पीछे कैसे चिप लगाते हैं वो हमें सिखाओ, तुम तो कैसे चाटना है वो सिखाओ तुम हमें। 2 कड़ी का बोला है ना, तो वो खुद 2 कड़ी की है। भी अंजना ने कभी ऐसा सवाल उठाया कि देश हित के लिए कुछ हो, कभी उठाया कि बच्चे को डंडे लेके क्यों मारा जा रहा है? देखिए, जिसको 2 कड़ी का बोला है ना, तो वो खुद 2 कड़ी की है, इसीलिए वो 2 कड़ी का दिखाई दे रहा है। जो टीचर आज देश को संभालने का काम कर रहे हैं, देश की युवाओं को संभालने का काम कर रहे हैं, वही टीचर को गाली देने का काम ये लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से टीचर मैदान में आ गए, जंग छिड़ चुके हैं पूरी तरीके से टीचर और अंजना के। अंजना ट्विटर पे आके अपना सफाई देने लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि जिस टीचरों ने पढ़ाने का काम किया है, जिस टीचरों ने लोगों को जो है शिक्षित करने का काम किया है, वो टीचरों का मुकाबला कर पाएंगे ये लोग? IAS IPS का तैयारी करवाते हैं जो टीचर, उनका ये कह रहे कि 2 कौड़ी का है, ये कुछ भी नहीं जानते। इस तरीके की बोलना अंजना के लिए भारी पड़ गया। खान सर ने क्या बोला कि आओ हमें सिखाओ, हम क्लास लेने आ रहे हैं कि जिसने 2000 की नोट के पीछे कैसे चिप लगाते हैं वो हमें सिखाओ, तुम तो कैसे चाटना है वो सिखाओ तुम हमें। तो यही सारी चीजें है कि इनको जो है, इनको किलत चढ़ते, ये लोग सवाल नहीं करते सत्ता से। इनका काम क्या है? आज अगर मीडिया अपने काम को करते तो शायद ही आप और हमें मैदान में उतरना पड़ता। अगर मीडिया अपनी पूरी तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी को निभाते तो शायद टीचरों को ना बोलना पड़ता, लेकिन मीडिया अपने काम नहीं करे, सरकार से सवाल नहीं करे। आज टीचरों को जो ये लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, यही से अगर सवाल धर्मेंद्र प्रधान से साहस है पूछने का, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने का साहस है इनकी, ये बोल सकते हैं मोदी जी को। पहले क्या करते थे, 2014 से पहले जो है ये तुरंत जब जवाब मांगते थे प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से बोल के तुरंत जवाब करते थे। अभी तो इनके पास साहस ही नहीं है। ये मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए, खुद जो है सीएम से सवाल नहीं कर सकते, अब विधायक से सवाल नहीं कर सकते, इनके अंदर गुदराई नहीं है। ने क्या गलत कह दिया? माफिया तो है कोचिंग वाले। कौन माफिया है? कोचिंग वाले कौन माफिया? छात्रों को लूटते हैं। देखिए, कुछ है, कुछ जो है उसको साइड में कर दो, जो कुछ को उसको सही करने का जिम्मेदारी किसकी है? और जो ये सरकार, जो सरकार के अंडर में जो काम करने वाले जो पेपर लीक कर रहे हैं वो माफिया नहीं है। जो कहते हैं कि पोस्ट निकाल रहे हैं, जो पेपर जो नौकरी देने के लिए बोलते हैं उसके बाद पेपर लीक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो कोचिंग का नाम से ये लोग लूट खसुटा जो कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में पहले तो पोस्ट निकालेगा फिर पेपर लीक करवाएगा, तो फीस लेके बच्चों का जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो लोग कौन है? माफिया नहीं है। उनको माफिया नहीं बोले तो क्या बोले बताइए? उनके लिए सवाल उठाए अंजना ने? कभी अंजना ने कभी ऐसा सवाल उठाया कि देश हित के लिए कुछ हो? कभी उठाए कि बच्चे को डंडे लेके क्यों मारा जा रहा है? क्यों बच्चे की बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को क्यों पाकिस्तानी बोला जा रहा है? अभी आपने देखा होगा 12 की बच्चे का जो है वेदांत, क्या नाम है उसका, वेदांत नाम थे, उस लड़के को किस तरीके से बोला जा रहा था कि पाकिस्तानी। और जो कॉकरोच पार्टी में जितना भी जो है युवा अभी जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं पाकिस्तानी फॉलोवर है। तो ये लोग क्या करे? इसके लिए सवाल उठाए इन लोगों ने? अंजना ने कभी उठाया किसानों के लिए सवाल, महिला सुरक्षा पे सवाल उठाए, कभी शिक्षा पे सवाल उठाए, कभी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा है? उन्होंने नहीं मांगा। वो बार बार जो है टीचरों को जो है टारगेट करे। वही टीचर जो खान सर जैसे टीचर, आप देखिए खान सर पटना ही नहीं पूरा भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए हैं, जिन्होंने सारे टीचरों का फीस कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देखिए खान सर की वहां पर वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो स्कूल बना रहे हैं, वो बच्चों को टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं, तो खान सर के जैसे कोई बन पाएगा? खान सर ने अपने लिए कुछ किया है? ज्यादा से ज्यादा जो है समाज के लिए किया है। और उसके बाद आप खान सर जैसे व्यक्ति को आप इस तरीके से बोलोगे, 2 कौड़ी का, तमाम टीचरों को 2 कौड़ी का बोलोगे, तो ये बर्दाश्त करना चाहिए क्या? इनका खुद का काम क्या है? इनका मीडिया का क्या काम है? चौथा स्तंभ है कि कोचिंग माफिया खत्म हो, आप नहीं चाहती हैं? एक बात बताओ, जो माफिया है, माफिया को खत्म करना हम भी चाहते कि खत्म हो, लेकिन जब शिक्षा के अंदर, सरकारी सिस्टम के अंदर जो माफिया घुसा हुआ है वो कौन ठीक करेगा? धर्मेंद्र प्रधान अभी तक जो है आप जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तमाम 22 लाख बच्चे जो है, जो नीट का बच्चे का पेपर लीक हुआ है, उनके जिंदगी दांव पे लग गया। उसके बाद देखिए अभी जो यूपी में पेपर लीक हुआ है, क्या नाम था उसका, SSC का जो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जो CBSE बोर्ड का बच्चों के साथ हुआ है, इस तरीके की जो स्कैम हो रहा है उसको कौन सही करेगा बताइए ना? ये छोटे छोटे बच्चे, 17-18 साल के बच्चे के साथ, जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कौन सही करेगा? यानी कि जो सरकार में बैठ के जब तुम अपना काम नहीं करते
तो इस्तीफा दे दो। जब कोचिंग माफिया बंद होगा उसके बाद ही सिस्टम सही होगा, यही बात तो कह रही है अंजना जी। अच्छा। इसमें गलत क्या वो कह रही है? अच्छा, ये सही बोल रहे हैं कि यूट्यूबर तो तुम लोगों की जैसे यूट्यूबर भी जब खत्म हो जाएगा ना तभी सही होगा। ये तो यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए ना। खत्म होना चाहिए। माफिया की बात नहीं है, माफिया खत्म होना चाहिए। खत्म कौन करेगा? बच्चों के कौन करेगा? बच्चों की फीस के नाम पे जो है सरकार लूटने का काम करे। बच्चों की फीस के नाम पे सरकार बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का काम करे। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल एक तरीके से जो है माफिया का काम ही तो कर है। प्राइवेट स्कूल के अंदर आप बच्चों को दीजिए, आपका कच्चा बनियान सब कुछ उतर जाते हैं। जो पेरेंट्स है, आज देखे ना, सरकार, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में इतना फीस नहीं होते थे। आज प्राइवेट स्कूल के छोटा सा बच्चा एडमिशन करने के लिए चला जाए, नर्सरी स्कूल का बच्चा 12,000 10,000 फीस से स्टार्टिंग है। आप चला जाइए ना, उसका फीस का कंट्रोल कौन करेंगे? उसके लिए कोई नहीं बोल पाएगा। और उसके बाद लगातार जो है ये लोग माफिया के नाम कह रहे हैं। वो तमाम टीचर जो यूट्यूब में आके पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि जिस बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जो बच्ची खास करके गांव के अंदर जो बच्चियां रहती है, वो बाहर जाने के लिए उनके घर के लोग परमिशन नहीं देते। वो कम से कम फोन लेके पढ़ तो पा रहे, उन टीचरों से पढ़ तो पा रहे, अपनी जो है पढ़ाई की तैयारी तो कर पा रहे। लेकिन उनको उलझल बोलना, ये सारी चीजें जो है, ये लोग स्टूडियो में बैठ के इनको दर्द नहीं पता। ये मोदी जी का बार बार इंटरव्यू लेते हैं ना, तो मोदी जी से क्यों सवाल नहीं करते कि देश के अंदर जो है शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त क्यों होते जा रहे हैं? जून जी, सवाल हम इसी पे आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है वो कह रहा है मैं 6 जून को भारत आ रहा हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर से जो है प्रोटेस्ट का आगाज करूंगा। ये मतलब आप लोग क्या चाह रही है? तो देश मतलब सही दिशा में नहीं चल रहा, आप लोग ये हम चाहते हैं देश सही दिशा में हो, हम चाहते हैं देश के अंदर क्रांति हो, और हम चाहते हैं कि देश के अंदर ना बदलाव हो। हम चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो तमाम युवाओं के अंदर जो जोश भरा है ना, जो युवाओं के अंदर एक बदलाव का लहर उठा है ना, ये बिल्कुल सही है। हम भी कॉकरोच है और हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और देश के अंदर जो उल जलूल काम जो हो रहा है ना, जो देश के लिए शिक्षा मंत्री बनाए शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं करके उल जलूल कामों में लगे हुए। हम जो कहते हैं मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनके प्रधानमंत्री का काम नहीं करके कौन कैसे आम खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, उसमें ध्यान दे रहे मोदी जी का। मोदी जी को क्या आम खाने का? ऐसा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत बैठे हुए, ऐसा डॉक्टर्स बहुत है, ऐसा बहुत बाबा बैठे हुए जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आम कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। तो अब मोदी जी का काम वो काम करे। और जो रेल मंत्री है वो रेल का काम नहीं करके, रेल आए दिन टकरा रहे, वो काम नहीं करे। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेल बनाने का काम करे। तो काम कर कौन है? जो इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा व्यवस्था बना के रखने का जो काम है, गृह मंत्रालय को सब कुछ रिपोर्ट करते हैं, लेकिन गृह मंत्री कर क्या रहे? जाके जो चुनाव में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ देश के अंदर एक क्रांति होना जरूरी है, और ये क्रांति सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच ही ला सकते हैं। क्रांति करेंगे क्या? बिल्कुल कॉकरोच क्रांति करेंगे देश का, क्योंकि देश का जो रीढ़ की हड्डी है वो कॉकरोच ही है। यह देश का युवा ही है जो आज युवा कॉकरोच के नाम पे उभर रहे हैं ना। आप बताइए ना, देश की जनता को क्या समझते हैं? कॉकरोच समझते हैं ना, कीड़े मकोड़े समझते हैं। देश की जनता को आप बताइए, कितना बड़ा सीजीआई साहब ने बोल दिया कि कॉकरोच, ठीक है, बाद में बेशक उन्होंने सफाई दिया, लेकिन आप बताइए ना, आप 2 कौड़ी का इंसान आपको समझेगा जब आपको खुद फील होगा, जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगे रहेंगे, जब आप जाके ना लंबी लंबी लाइन में जो गुजर रहेंगे, जब आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बच्चे का जब सांसें उखड़ने लग जाएंगे, लेकिन आपको जब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगा रहेगा, तब पता चलेगा कि आप कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं। आप ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो एम्स की बाहर आप चला जाइए, सफदरजंग की बाहर आप चला जाइए, रात की टाइम चला जाइए, दिन की टाइम चला जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कैसे लोगों का हाल बेहाल